हाय फ्रेंड्स, माय एसक्यूएल ट्यूटोरियल में फिर से वेलकम करता हूं। मोहम्मदी कंप्यूटर्स में हम बात करते हैं डिफरेंस लैंग्वेजेस के बारे में। जो बीसीए की स्टूडेंट्स है, ग्रेजुएशन में बीएससी आईटी किया है, बीई किया है, जो ठीक से पढ़ नहीं पाए और प्रोग्रामर बनना चाहते हैं और प्रोग्राम ऑलरेडी है, जो इसका बेस क्लियर नहीं है ठीक से, उसके लिए मैं हेल्पफुल हो सके कुछ ऐसे वीडियो बनाता हूं। तो जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बात की थी, हम रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए हम कोशिश कर रहे थे। तो मैंने पार्ट 1 में मैंने बताया था कि यूज़र के पास से अगर हमें कोई रिकॉर्ड एडिट करना है तो वो कैसे सिलेक्ट करेंगे, उसका आईडी हम कैसे में पाएंगे। और पार्ट 2 में मैंने बताया था कि वो पुरानी जो कुछ भी डेटाबेस वैल्यू है हमें पहले से ही फॉर्म एलिमेंट्स में अगर दिखानी है तो वो कैसे दिखाएंगे। तो मैंने पार्ट 2 और यहाँ पे पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। पार्ट 2 में हमने क्या किया था कि यूजर की जो कुछ भी वैल्यूज है वो हमने प्रॉपर उसके फॉर्म एलिमेंट्स में डिस्प्ले की थी। अब पार्ट 3 में उसे हमें सेव करना है टेबल में। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या हमने किया था। यहाँ पे आएंगे, ये हमारा पेज 1 जो एक्चुअली मेरा पार्ट 1 है वीडियो का। यहाँ पे सपोज मैंने एक रिकॉर्ड सिलेक्ट किया है तो उसकी जो कुछ भी वैल्यूज है वो एग्जिस्टिंग वैल्यू यहाँ पे प्रॉपरली टैब फॉर्म एलिमेंट में मुझे डिस्प्ले होनी चाहिए। अब जो कुछ भी चेंजेस है वो हमें टेबल में स्टोर करवाना है। तो उसके लिए हम बनाएंगे पेज 3 में मैं पीएचपी स्टार्ट करता हूं। वो जो हमारी मेथड थी वो थी फॉर्म। तो यहाँ पे हम इको में पहले जो हमारा डेटा है वो देख लेते हैं ठीक से हमें यहाँ पे मिलता है या नहीं मिलता। सिर्फ इतना ही लिखते हैं हम यहाँ पे। सिंपली जो चेंजेस है वो करके मैंने 3 4 और 5 लैंग्वेज की। यहाँ पे उसका नेम जो कुछ भी था यूजर का मैंने चेंज किया। देखिए हमारे पास जो कुछ भी न्यू वैल्यूज थी वो सभी की सभी अब हमारे पास अवेलेबल है। एक बार फिर से बैक जाते हैं और जो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वो यहाँ कर देते हैं इंडिया। देखिए सभी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है। तो हमें सिंपली ये सभी वैल्यूज को प्रॉपर फॉर्मेट में सेट करके अपडेट रिकवरी में सेट करने की है। दिक्कत क्या होगी, जो एफनेम है वो तो सिंपल है, लैंग्वेज है वो सिंपल है, जेंडर का एक सेपरेट फील्ड है, लेकिन जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही फील्ड है। तो जो मैंने पुराना रेको वीडियो में मैंने बताया है कि विद द हेल्प ऑफ इंप्लोड फंक्शन वो सभी वैल्यूज को हम कंबाइन करके फिर से टेबल में कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो प्रोसीजर वो देख लेते हैं। पहले तो सबसे पहले MySQL कनेक्शन है वो लिख डालते हैं। MySQL कनेक्शन यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब क्वेरी लिखने की बारी हमारी अपडेट की। पहले हम एज्यूम क्वेरी लिखते हैं। अपडेट टेबल नेम हमारा है कॉन्टेक्ट सेट। सभी वैल्यूज हमें लिखने की होती है यहाँ पे, क्योंकि यूजर कौन सी चेंज करता है वो कभी फिक्स होता नहीं है। शायद यूजर ने फर्स्ट नेम चेंज किया और हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा ही नहीं है, तो बेटर वो ही रहेगा कि जितने भी फॉर्म एलिमेंट्स है, जितने भी टेबल्स वैल्यू है, सभी की सभी एक बार फिर से अपडेट कर दे, क्योंकि हमारे पास पुरानी वैल्यू भी अवेलेबल और नई वैल्यू भी अवेलेबल है। तो पुरानी वैल्यू फिर से ओवरराइट होगी लेकिन चेंज तो नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ नेम, डमी नेम, कोमा, एल नेम, टेम्पररी डमी नेम। बाद में हमारे पास आता है जेंडर, डमी जेंडर। बाद में हमारे पास अवेलेबल है लैंग्वेज, डमी लैंग्वेजेस, और कंट्री, डमी कंट्री। एक सिंटेक्स बना रहा हूं जिसकी मदद से हमें आसानी से वैल्यू रिप्लेस करने में हो सके। अब वेर पार्ट id इज इक्वल टू डमी id 1 डबल कोर्स कंप्लीट और आखिर में सेमीकोलन। बाद में आएगा MySQL अंडरस्कोर क्वेरी में जो कुछ भी हमारी क्वेरी वो हमें सिंपली यहाँ पे एग्जीक्यूट करवानी है। इस पेज में सिर्फ इतना ही, सॉरी, इस पेज में सिर्फ इतना ही होगा। अब जो वेरिएबल्स हमें सिंपली रिप्लेस करने हैं, रिप्लेस कैसे करेंगे, तो डॉलर एफ नेम में हम यहाँ पे लिखेंगे डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट एफ नेम। एफ नेम यहाँ पे कैसे आएगा, क्योंकि हमने प्रीवियस पेज में से एफ नेम यहाँ पे सेंड किया हुआ है। देखिए यहाँ पे एफ नेम, एल नेम, जेंडर, ये 3 चीज पहले लिख डालते हैं। एफ नेम, दूसरा आएगा एल नेम,
बाद में जेंडर, बाद में लास्ट में है कंट्री, वो भी लिख ही डालते हैं। अब जो हमारा लैंग्वेज का कोड है हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है रिकॉर्ड इंसर्ट करने में। तो यहां से जो हमारा पुराना प्रोग्राम है इसे ओपन करते हैं। इनपुट विद चेकबॉक्स यहाँ पे कहीं हम मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे वो जो इम्प्लोड स्टेटमेंट है जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है इनपुट विद चेकबॉक्स के वीडियो में, वो सिंपली यहाँ पे हमें इम्प्लोड की जो एक स्टेटमेंट है वही लिखने की जरूरत है। तो ये स्टेटमेंट हम कॉपी कर डालते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। जो हमारा डेटाबेस नेम क्या है टेबल का, वो है हमारा लैंग्वेज। यहाँ भी हमने फिल का नाम लिखा है लैंग्वेज, तो यहाँ पे हम लिख डालते हैं लैंग्वेज और यहाँ पे लिख डालते हैं लैंग्वेज। देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने जो पोस्ट में लैंग्वेज लिखा है वो क्यों लिखा है, क्योंकि जो पेज 2 में से हम लैंग्वेज सेंड कर रहे हैं उसका जो कुछ भी नाम हमने रखा है वो भी है लैंग्वेज। और यहाँ पे मैंने जो लैंग्वेज लिखा है वो क्यों लिखा है, क्योंकि जो हमारे डेटाबेस का टेबल नेम है वो भी है लैंग्वेज। तो वेरिएबल सही एक ही रखने से हमें, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जितने वेरिएबल्स नेम डिफरेंट हो गए उतनी ही याद रखने में दिक्कत हो जाएगी। तो सभी जगह मैंने एक ही नेम रखा है। तो अब जो मेरी पुरानी मेथड है डबल कोट बीच में डॉट और बीच में हमारा जो कुछ भी वेरिएबल है वो वेरिएबल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ये डमी नेम निकालना है, यहाँ पे पेस्ट। यहाँ पे हमें वेरिएबल कौन सा लिखना है, एफ नेम। ये डमी डेटा निकाल देते हैं, बीच में वेरिएबल हमारा हो जाएगा एल नेम। ये डमी नेम निकल जाएगा, बीच में आ जाएगा जेंडर। ये निकल के हो जाएगा लैंग्वेज और ये निकल के हो जाएगा हमारा कंट्री। अब जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे कौन सा वेरिएबल लिखेंगे, चले, क्योंकि हमारे पास तो जो कुछ भी फॉर्म डेटा आता है उसमें हमारे पास है आईडी तो है ही नहीं, तो कौन सा रिकॉर्ड हम अपडेट करेंगे। अगर बिना वेर पार्ट में कोई कुछ आईडी दिए हुए या फिर यूनिक वैल्यू दिए गए बिना दिए हम रिकॉर्ड को अपडेट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, जो जितने भी टेबल्स है उसमें सभी में रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाएंगे। हमें पर्टिकुलर जो हमने रिकॉर्ड एडिट करना है, पर्टिकुलर 11th नंबर का रिकॉर्ड वही एडिट होना चाहिए। तो उसमें क्या हमें करना होगा कि ऑलवेज जल्दी में जो बिगिनर्स है वो भूल जाते हैं, जो हमारा आईडी है वो ऑलवेज यहाँ पे हमें हिडन फॉर्मेट में कंटिन्यू करने के लिए रखना कंपलसरी हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट टाइप हिडन। वैल्यू इसकी कौन सी रखेंगे, जो एग्जिस्टिंग उसकी वैल्यू है वो ही एग्जिस्टिंग वैल्यू, इस तरह ही हम लिख सकते हैं, आसान है। इसे कॉपी कर देते हैं, यहाँ पे पेस्ट। जो हमारा आईडी है वो आईडी, उसका नेम क्या रखेंगे, नेक्स्ट पेज में सेंड करते समय उसका नेम हमें रखना है, तो वही आईडी। अब फिर से रिफ्रेश करने से वो मिलेगा नहीं हमें, तो बैक जाएगा, फिर से बैक जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1। अब फिर से नेक्स्ट करेंगे तो हमने जो डिस्प्ले का कोड था वो निकाल दिया है, तो लेकिन हमें आईडी तो मिल ही गया है। यहाँ पे हम लिखना होगा 2 स्टेटमेंट, एक यहाँ पे एक हम स्टेटमेंट एक लिखेंगे जहां पे आएगा आईडी और यहां भी हम लिखेंगे डबल कोट डॉट डॉट बीच में आईडी, और जो पीछे का है कुछ रिक्वायर्ड नहीं है इसलिए हम इसे निकाल देते हैं। ये हो गया हमारा पेज 3 कंप्लीट। चेक कर डालते एक बार, रिफ्रेश करने से हमारा डेटा अपडेट हो जाना चाहिए। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, देखिए रिकॉर्ड हमारा अपडेट हुआ नहीं है, लेकिन शायद कुछ हमने गलती रख दी है। तो कैसे उस गलती को ढूंढेंगे, आसान है, इफ को की मदद से यहाँ पे हम डिस्प्ले करवाएंगे MySQL अंडरस्कोर एरर, इको में लिख के जो कुछ भी हमारी गलती है वो यहाँ पे हमें मिल जाएगी।
यहाँ पे नॉट लिखना होगा। अगर रिकॉर्ड एग्जीक्यूट नहीं हुआ तभी हमें एरर यहाँ पे डिस्प्ले होनी की है। देखिए जेंडर में ठीक से है, मालूम नहीं पड़ रहा है तो एक और स्टेटमेंट लिख देते हैं यहाँ पे इको $s, जिसकी मदद से हमें जो कुछ भी हमारी एक्चुअल वैल्यू है क्लियरली डिस्प्ले हो जाए। रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं कुछ गलती है या नहीं। देखिए यहाँ के एल नेम के बाद हमारे से गलती से कॉमा रह गया है। एल नेम एच तो आ गया लेकिन हमने यहाँ पे कॉमा नहीं लिखा है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक कॉमा लिखने का है। जेंडर के बाद यहाँ पे कॉमा आ जाएगा बस, और कुछ गलती नहीं है हमारी। बैक जाते हैं, हरेश का जो है यहाँ पे सरनेम करते हैं महादेव, और कंट्री में दूसरा कुछ सिलेक्ट करते हैं गाना, और चाइनीज लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं। टेबल टेस्ट कॉन्टेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, कॉन्टेक्ट का जो हमने स्पेलिंग लिखा है वो गलत लिखा है, तो यहाँ पे वो स्पेलिंग कॉपी करके जो हमारी सेट क्वेरी है यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे फिर से रिफ्रेश। देखिए कुछ एरर डिस्प्ले नहीं हो, इसका मतलब हमारा रिकॉर्ड है वो ठीक से चेंज हो गया होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पे देख सकते हैं हरेश का महादेव हो गया और यहाँ पे गहाना हो गया। एक बार फिर से दूसरा कोई रिकॉर्ड हम कर देते तो बेहतर क्या रहेगा कि आखिर में यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखते हैं हेडर लोकेशन पेज रिडायरेक्शन के लिए। हेडर लोकेशन जो हमारा पेज है MySQL एडिट पेज 1.php, सिर्फ रिफ्रेश करने से हमारा पेज यहाँ पे ओपन हो जाना चाहिए। देखिए हो गया। अब दूसरा कोई रिकॉर्ड हम, फॉर एग्जांपल ये पीयूष है, एडिट सॉरी यहाँ पे लिखेंगे गोहेल, तमिल, मराठी, फ्रेंच, और यहाँ पे इंडिया है, वहां पे हम कुछ और सिलेक्ट करते हैं, हांगकांग, सेव पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें फिर से नया रिकॉर्ड्स अपडेटेड अवेलेबल हो गया है। टेबल में जाके एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो पीयूष का जो कुछ भी रिकॉर्ड है वो अपडेट हो गया। तो ये था डेटा अपडेशन विथ MySQL 3 वीडियोस में। अब डिस्क्रिप्शन में तीनों वीडियोस के लिंक पा सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की मैंने इंडिविजुअल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लिंक रखी हुई है। MySQL में आखिर में सिर्फ इतना ही। जल्दी में MySQL आगे के ट्यूटोरियल्स में अपलोड करने वाला हूं, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपडेट रहिए। थैंक यू।